पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में पूरी तरह से ट्रेंड करने और पूरा माहौल लूटने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने फैसला ले लिया और अपनी टीम बना ली, अपनी पार्टी बना ली। पार्टी बनाने के बाद उन्होंने कहा कि अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी और पार्टी को वो बिहार से लेकर के देश स्तर में फैलाने का काम करेंगे। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई थी, जिसका विलय 2021 में उन्होंने जदयू के साथ कर लिया था। अब एक बार फिर से उनकी पार्टी बनकर रेडी है और इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं और कनाफूसी शुरू हो गई है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने बिना हिस्सा बखरा लिए कैसे अपने आप को जदयू के से बाहर कर लिया। हालांकि लगातार उन्होंने अपने जो कल पार्टी का घोषणा कर रहे थे उससे पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार के पास बच क्या गया है जिनसे हम हिस्सेदारी लें। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर के आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले हिस्सेदारी को लेकर के पूरा समाज उनके साथ खड़ा था, लेकिन अब बिना हिस्सा बखरा लिए वो अपनी पार्टी बना करके, अलग घर बना करके नई रणनीति और नई शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनके कई करीबी उनसे दूर होते गए हैं। ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि जब पार्टी का विलय कर रहे थे तब से ही शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में भाई भाई का रिश्ता है, ये बात आप दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि दोनों की राजनीतिक प्रकृति एक जैसी है। फर्क इतना ही है कि नीतीश कुमार ने जदयू बनाया, तब से जदयू से लोगों को बाहर होना पड़ा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बार बार पार्टी बना करके लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और अंतिम मुकाम पर पहुंचते पहुंचते अब तक यही रहा है कि या तो पार्टी का विलय कर लिया है या फिर रास्ते बदल दिए हैं। इस बार सारी बातों को, पिछली बातों को भुला करके एक नई शुरुआत करने की बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही है और उनके साथ खड़े लोग बड़ी मजबूती के साथ उनके साथ आगे चलने के लिए तैयार हैं। लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत कर दिया था कि वो जो फैसला लेंगे उसके साथ वो रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब कई राज खुलेंगे और कई पर्दाफाश होगा। ऐसा ही एक पर्दाफाश आज होने वाला है और जहां उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा की, उसी मौर्या होटल में आज जदयू के तरफ से एक प्रेस वार्ता होनी है। हालांकि इसे जदयू की प्रेस वार्ता कहें या फिर उपेंद्र कुशवाहा के पुराने साथियों की कहें, ये तब पता चलेगा जब प्रेस वार्ता होगी। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के बैनर तले प्रेस वार्ता शुरू की और अचानक से पार्टी का नाम ही बदल गया, ये सभी ने देखा। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की टीम के पुराने साथी जो आज राज खोलने के लिए, कई राज फाश करने के लिए मौर्या होटल में प्रेस वार्ता बुलाए हैं, उस प्रेस वार्ता में क्या कुछ निकल करके सामने आना है। एक बात तो तय मान के चलिए, जो हमारी जानकारी है और जितना हमने रिसर्च किया है उसके हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा के साथ किसी बड़े नेता, विधायक या फिर पुराने मंत्रियों का नहीं जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने मकसद में तो कामयाब हो गए, लेकिन सहयोग उनको उतना नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि आज प्रेस वार्ता से ठीक पहले हम आपको एक और खबर बताएंगे, जिस खबर में हम ये बताने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रेस वार्ता में क्या होने वाला है। नीतीश कुमार की टीम में शामिल कई ऐसे नेता हैं जो पहले आरएलएसपी और उपेंद्र कुशवाहा के पुराने साथी हुआ करते थे। लंबे समय से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा की थी, लेकिन अचानक से उपेंद्र कुशवाहा के इस फैसले को लेकर नाराज़गी है और ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में बहुत सारे नेता हैं, ये दावा भी किया जा रहा था। लेकिन अब इन्हीं सब बातों को लेकर के जो प्रेस वार्ता होनी है उसमें बहुत सारे राज खुलने हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने इन 2 सालों में क्या किया और उसके पहले की राजनीति क्या थी, उन्हें बाहर होने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। इन सारी बातों को लेकर के आज एक बड़ा खुलासा होना है। देखना दिलचस्प होगा कि अब दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई हैं। युद्ध में कौन अपनी टीम को मजबूती के साथ खड़ा रखता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।